तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इको ट्यूटर। तो इस वीडियो में आपको जो है रीडिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको वर्ड्स मिलेंगे जो हमने पहले किए हुए हैं। मैंने सोचा है कि जो भी हम पीछे वर्ड कर चुके हैं उनके रिवाइज करने के लिए एक अलग से वीडियो है, ठीक है। तो ये वीडियो है सिर्फ वर्ड जो आपको सीखने को मिलेंगे, सिर्फ वर्ड देखने को मिलेंगे उसके सिनोनियम एंटोनियम के साथ, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे वर्ड इसमें रिवाइज हो जाएंगे। एक अलग से सेपरेट वीडियो भी हो जाएगी आपके लिए कि आप जब चाहें इन वर्ड्स को देख सकते हैं, क्योंकि बार बार आप रीडिंग तो नहीं कर सकते, एक बार पढ़ लिए तो दोबारा उसको पढ़ने को मन नहीं करता, ठीक है। तो लेकिन वोकेबलरी वर्ड हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको देखने के बाद आप अलग से एक नोटबुक बना लेना, उसमें ये सारे वर्ड्स लिख लेना और इसको रिवाइज करते रहना, क्योंकि एक दो बार पढ़ने से वो दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर वो वर्ड जो है अपने मुंह पर अपने आप ही आती हैं, फिर वो अपने आप से ही प्रोनाउंस होती हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? इनएक्सट्रिकेबली। इनएक्सट्रिकेबली इसका ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। इनएक्सट्रिकेबली, सॉरी, ये क्या है? एक एडवर्ब है, ठीक है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें एल वाई लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है जिस वर्ड के साथ एल वाई लगा होता है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब मीन्स जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इनएक्सट्रिकेबली का मतलब होता है जिसे अलग ना किया जा सके, ठीक है। जैसे कि कोई भी, जैसे कि पानी में अगर हम तेल मिला दें तो वो क्या है? इनएक्सट्रिकेबली है। या शुगर मिला दे वाटर में तो वो क्या है? इनएक्सट्रिकेबली है, इनडिवाइजिबल है, इनडिवाइजिबली। तो इसे कैसे याद करेंगे? जिसे डिवाइड ना किया जा सके, जिसे अलग ना किया जा सके। या इनसेपरेबली, सेपरेट से याद रखें, इनसेपरेबली, ठीक है। या जिसमें कोई भेदभाव ना किया जा सके, जिसमें कोई फर्क ना किया जा सके, तो उसके लिए भी वर्ड क्या है? इनडिस्टिंग्विशेबली, ठीक है। ये वर्ड सुना हो गया कि जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। इनडिस्टिंग्विशेबली मीन जिसमें कोई फर्क ना किया जा सके, उसे कहेंगे इनडिस्टिंग्विशेबली। नेक्स्ट है जो, जैसे मान लो आपने कोई शब्द बोल दिया तो अब उसे वापस तो आप ले नहीं सकते ना, वो जब बोल दिया, अब आप अपने वर्ड वापस नहीं ले सकते, तो उसके लिए कहेंगे हम इरिवोकेबली। तो वोकैब, जो आपका वोकैब है या फिर जो भी आपके वर्ड हैं वो आप वापस नहीं, इवर्टिबल है वो, उसे दोबारा नहीं ले सकते, तो इरिवोकेबली, ठीक है। जो शब्द वापस ना लिए जा सके या जो नुकसान आप वापस नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड हो जाएंगे इनएक्सट्रिकेबली, इनडिवाइजिबली, इनसेपरेबली, इनडिस्टिंग्विशेबली, इरिवोकेबली, ठीक है। ये वर्ड हो जाएंगे इसकी सिनोनियम। और जैसे मान लो कि किसी चीज़ से कोई चीज़ निकालने को क्या कहेंगे? जैसे कि जो होता है सरसों के बीए से हम तेल निकालते हैं, ठीक है। तेल निकालने को हम एक दूसरे से अलग करने को क्या कहते हैं? हम उसे, या फिर पेड़ से छाल निकालने को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्ट करना, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट। तो ये वर्ड आप कहाँ पे देख सकते हो? जैसे कि कोई हेयर ऑयल यूज़ करते हो आप, तो उसमें लिखा होता है कि पुदीने से ये निकाला हुआ, या नीम के पत्ते से निकाला हुआ, एक्सट्रैक्ट किया हुआ, या फिर एलोवेरा से एक्सट्रैक्ट किया हुआ मटेरियल इसमें डाला गया, या फिर इन चीज़ों से एक्सट्रैक्ट की हुई मटेरियल्स जो हैं इसमें इंक्लूड हैं। तो एक्सट्रैक्ट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कुमुलेटिव, CUMULATIV, कुमुलेटिव। कुमुलेटिव का मतलब होता है जो प्रगतिशील हो, मीन्स आगे आगे बढ़ता जाए, प्रोग्रेस में हो, प्रगतिशील हो। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है एवेंट, गार्डे, GARD, एवेंट गार्डे, ठीक है। कुमुलेटिव जो प्रगतिशील हो, एवेंट गार्डे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रेटोरिक, RHETORIC,
RORIC, रेटोरिक। तो ये क्या है? नाउन है। रेटोरिक वाक्पटुता, जो अपने जो बातें अच्छे से घुमा ले, जिसे बात करने का बहुत ही क्लेवर हो, यानी अपने बातों में घुमा ले, अच्छे से बात करे, बहुत अच्छे अच्छे जो शब्द यूज़ करे अपनी बातों में, ठीक है। जो बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, ठीक है, वो क्या है? रेटोरिक होते हैं, ठीक है, रेटोरिक। तो जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं या फिर अब बातों को घुमा देते हैं अच्छे से, ठीक है, वो क्या होते हैं? सिंसियरिटी नहीं होती उनमें, यानी कि वो क्या होते हैं? अपने सिर्फ बातें ही करते हैं, उनमें सिंसियरिटी नहीं होती है, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? और हाइपरबॉल। हाइपरबॉल मीन्स जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करे, हाइपर बोले मीन्स बड़ी बड़ी बातें बोले, ठीक है, हाइपरबॉल। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? बॉम्बास्ट। बॉम्बास्ट, ठीक है। तो सिर्फ वो बड़ी बड़ी कहकर बम फोड़ते हैं, बॉम्बास्ट करते हैं, ठीक है, बॉम्बास्ट। और कह सकते हैं ग्रैंडिलोक्वेंस, ग्रैंडिलोक्वेंस। ग्रैंडिलोक्वेंस जो बॉम्बास्ट होते हैं, हाइपरबोल होते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्रैंडिलोक्वेंस, ठीक है। या फिर एक और अच्छा वर्ड है लोक्यूशन। लोक्यूशन हो जिसमें बड़ी बड़ी बातें हो, लोक्यूशन, कोई लॉजिक ना हो, सिंसियरिटी ना हो, ठीक है। तो जो अपनी तरीके से बातें मोड़ दे उसके लिए भी एक वर्ड है क्वेंस, ELOQUENS, इलोक्वेंस, जो अपनी बातों को अच्छे से मोड़ दे। तो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं यानी कि वो अपना प्रवचन देते हैं, जैसे कि अपना प्रवचन यहाँ से हटाओ, यहाँ प्रवचन मत दो, तो उसे हम कहेंगे डिस्कोर्स। तो इसे कैसे याद रखेंगे? जो हमारे कोर्स में नहीं है, डिस नहीं है, कोर्स नहीं, जो हमारे कोर्स में नहीं है। डिस्कोर्स मीन्स प्रवचन है, ये बातें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है। तो रेटोरिक को हम जो अपने अच्छे पकड़ हो उसके शब्दों पर, तो वो यानी कि वो क्या कर रहा है? बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ठीक है, हाइपर बोल रहा है, बोम्बास्ट कर रहा है, ग्रैंडिलोक्वेंस कर रहा है, लोक्यूशन कर रहा है, इलोक्वेंस कर रहा है, या डिस्कोर्स कर रहा है, यानी कि प्रवचन दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो आपने इसी से प्रवचन जो करते हैं, तो इसी से बातें सुना कि कई लोग ना बोलते ही जाते हैं, बस अपनी ही घोड़े दौड़ाई जाते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बातू नहीं होते। जैसे कहते हैं यार तू तो बहुत बोलता है, चुप कर जा, तेरा मुंह नहीं थकता क्या, तू कितना बात करता है। तो उसे हम कहेंगे गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस। आपने ये वर्ड सुना होगा गैरुलस, लेकिन आज आप इसके साथ ही 3 वर्ड और सीखोगे जो आपको ये गैरुलस वर्ड ना यूज़ करने पर मजबूर कर देंगे, यानी कि आप उनकी जगह पे और वर्ड यूज़ करोगे। तो नेक्स्ट हमारा है इसका सिनोनियम लोक्वेशियस, या फिर कहेंगे वॉल्यूबल, जो बातूनी हो, या फिर कहेंगे गैसी या फिर गैबी, GABBY, ठीक है। तो देखो गैरुलस है, लोक्वेशियस हो, ठीक है, वॉल्यूबल हो, जो अपनी ही वॉल्यूम तेज कर करके बोले, बातूनी है, वॉल्यूबल है, गैसी है, गैबी है, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनहिंज्ड का मतलब होता है जो अनबैलेंस मेंटल होती है, मेंटल लेवल, यानी कि असंतुलित मानसिकता। अनहिंज्ड, अनहिंज्ड मीन असंतुलित मानसिकता। तो इसे कहेंगे अनस्टेबल हो कोई चीज़, अनस्टेबल हो, ठीक है, स्टेबल ना हो, या डिरेंज्ड हो, ठीक है, या कोई चीज़ क्या हो जो, हाँ, तो इसी के साथ एक वर्ड कर लेते हैं जो क्या हो, अपनी मनमर्जी करे, अपना मनमोजिया हो, बस बिना सोचे समझे वो कर दे,
तो वो क्या होता है, इरेटिक होता है। इरेटिक फैसले लेना, आपने देखा होगा इरेटिक कि बार बार वो बदलता रहता है, कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया, मनमौजी होता है, इरेटिक होते हैं। तो इरेटिक डिसीजन सुना होगा आपने, ठीक है। तो इसी को हम कह सकते हैं वेवार्ड। वेवार्ड हो, जो मनमौजी हो, अपनी ही करे, वेवार्ड हो, ठीक है। तो अगर ये तो हो गया अनस्टेबल हो, तो लेकिन अगर कोई जैसे मार्केट है, मार्केट में प्राइस लो और अप डाउन होते रहते हैं, या मार्केट अनस्टेबल है, मार्केट में असंतुलितता है, तो उसके लिए हम सुना होगा वर्ड आपने वो वोलेटाइल। वोलेटाइल, वोलेटाइल सुना होगा वर्ड वोलेटाइल, ये मार्केट के लिए। अगर जैसे मान लो आपका माइंड चेंज होता रहे, जैसे कि कभी आप चाय पीने का मन कर रहा है, जब चाय, कभी कॉफ़ी पीने का कर रहा है, कभी मिठाई खाने का मन कर रहा है, यानी कि आपका मूड चेंज हो रहा है, स्विंग हो रहा है मूड, अपना माइंड जो स्विंग हो रहा है, ठीक है। कभी हंसने का मन करता है, कभी उदास होने का मन करता है, तो उसे हम कहेंगे मर्कूरियल। MERCURIAL, मर्कूरियल, यानी चंचल हो, मूड चेंज होता रहता है आपका, ठीक है। और ऐसी जो वर्ड, ऐसे जो आदमी जो क्या होते हैं, जो जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होते, हमारे भरोसे के लायक नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैप्रीशियस। कैप्रीशियस हो, जो अनरिलायबल हो, जिस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने देखा होगा हमने यहाँ पे सिर्फ एक अनहिंज्ड वर्ड किया, और अनहिंज वर्ड के साथ ही कितने सारे सिनोनियम कर लिए, और इसके साथ भी आपने ये भी सीख लिया कि किन किन चीज़ों के साथ हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अनहिंज्ड मीन जो अनस्टेबल हो, ठीक है, या डिरेंज्ड हो, अनस्टेबल हो, या फिर इरेटिक बातें करता हो, बार बार बदलता रहता हो, वेवार्ड हो, मार्केट अगर अप डाउन हो रही है, अनसंतुलित में है, तो उसे कहेंगे वोलेटाइल, ठीक है। अगर जो मूड चेंज होता है तो मर्कूरियल कहेंगे। अगर कोई विश्वास नहीं किसी पर किया जा सकते, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उसे कहेंगे कैप्रीशियस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा राइल्ड करना, RILED, राइल्ड। राइल्ड का मतलब होता है चिढ़ाना, किसी को एनॉयड करना, परेशान करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एनॉय करना, ठीक है, या फिर वेक्स्ड। तो वेक्स्ड ये वर्ड बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको, कैसे, वैक्स, जो आप वैक्स कराते हो ना, लड़कियां जो वैक्स करवाती हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आदमी जो है गुस्से में आ जाता है, एनॉयड हो जाता है, चिढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि दर्द होता है उसमें। तो वेक्स्ड से याद रख लेना एनॉयड, राइल्ड, ठीक है। या फिर एफ्रंट करना, AFFRONT, एफ्रंट करना, ठीक है। या फिर कहेंगे एक्सएस्पोरेटेड, एक्सएस्पोरेटेड, PERATED, एक्सपोरेटेड। या फिर इनफ्यूरिएट, तो फ्यूरियस वर्ड सुना होगा, तो उसी से इनफ्यूरिएट, ठीक है। गाल, ठीक है, गाल पे थप्पड़ पड़ा तो आप एनॉयड हो गए, राइल्ड हो गए, चिढ़ गए, गॉल, ठीक है। या फिर डिसग्रंटल, DISGRUNTLE, डिसग्रंटल। या फिर कहेंगे एक्जरबेट, EXACERBAT, एक्जरबेट। या फिर मिफ्ट, MIFFED, मिफ्ट, ठीक है। तो राइल्ड के साथ मिलता जुलता वर्ड है ये यहाँ पे। राइल्ड मीन चिढ़ जाना या एनॉयड कर देना, वैक्स्ड, एफ्रंट, एक्सएस्पोरेटेड, इन्फ्यूरिएट, गॉल, डिसग्रंटल, एक्सरबेट या मिफ्ट। एक्सकरबेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बिगाड़ देना, वर्सन करना, तो वो भी एक क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो राइल्ड वाली सिचुएशन हो जाती है, बहुत गुस्से वाली सिचुएशन हो जाती है, एक्सरबेट कर देते हैं, ठीक है, सिचुएशन बिगड़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड हमारा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पर्ट करना, SPURT, स्पर्ट करना। तो स्पर्ट क्या है, नाउन है। तो स्पर्ट का मतलब होता है एकदम से उछाल,
जैसे कि मार्केट में एकदम से उछाल आता है ना, तो एकदम से गिरावट भी उसमें आ जाती है, तो स्पर्ट हो जाता है, वो मीन्स सडन इंक्रीज होना। तो इसके लिए वर्ड है स्प्यू, स्प्यू, ठीक है। तो ये सडन उछाल पानी में भी आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्प्यू हो जाता है, यानी भारी मात्रा में फ्लो होने लग जाता है, तो उछाल, स्प्यू, ठीक है। उसमें क्या है, बर्स्ट आ गया, BURST, बर्स्ट आ गया। सर्ज आ गया, सर्ज वर्ड आपने बहुत सुना होगा, सर्ज पढ़ा भी होगा। सर्ज का मतलब होता है उसमें वृद्धि होना, उसमें इंक्रीजमेंट होना, सडन इंक्रीजमेंट होना, सर्ज होना, ठीक है। आउटब्रेक, जैसे कि बाढ़ के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है, आउटब्रेक होना, यानी कि ब्रेक से बाहर है, आउटब्रेक यानी फ्लड है वहाँ पे, स्पर्ट है, ठीक है। या फिर गश कहेंगे, GUSH, गश, ठीक है। तो क्रश को देखकर सभी क्या हो गए, गश हो गए, उछाल आ गया उनमें, लार्ज फ्लो हो गया उसमें, ठीक है। या कहेंगे कास्केड, कास्केड, कास्केड का मतलब होता है इंक्रीजमेंट हो जाना या फ्लड आ जाना, कास्केड, ठीक है, वृद्धि हो जाना किसी चीज़ में, लिक्विड चीज़ है कोई तो कास्केड, ठीक है। टॉरेंट, टॉरेंट वर्ड बहुत अच्छा है इसके लिए, टॉरेंट, टॉरेंट मीन्स फ्लड, जो आप फ्लड यूज़ करते हैं ना उसके जगह पे आप टॉरेंट वर्ड अब यूज़ कीजिए, टॉरेंट, ठीक है। पोरिंग, ठीक है। तो आप जब दूध उबालते हो ना, जब तक देखोगे दूध को तब तक तो वो सही है, जैसे ही थोड़ी सेकंड के लिए आपकी नज़र इधर हटी कि उसमें क्या होता है, आउट पोरिंग होने लग जाता है, वो बर्तन से बाहर आने लग जाता है, तो आउट पोरिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे। देखो कितने वर्ड किए हमने, स्पर्ट से सडन इंक्रीजमेंट होना, उछाल होना, स्प्यू, बर्स्ट, सर्ज, आउटब्रेक, गश, कास्केड, टॉरेंट, आउटपोरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो आउट मीन्स बाहर, और पोरिंग का मतलब किसी चीज़ में आप कोई चीज़ ढारते हो, जैसे गिलास में आप पानी डालते हो तो उसको हम पोर कहते हैं, पोरिंग वाटर इनटू द गिलास, तो आउट पोरिंग, ठीक है। इस तरह से याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा वर्ड है जो वो है पेंडर करना, PANDER, पेंडर करना। पेंडर का मतलब होता है किसी को कैटर करना, मीन्स ग्रेटिफाई करना, GRATI, ग्रेटिफाई करना मीन्स किसी को संतुष्ट करना, आप उसका ध्यान रख रहे हो, आप उसे संतुष्ट कर रहे हो, उसका जो है पूरा ख्याल रख रहे हो, यानी कि आप उसे शांत कर रहे हो, अपीज कर रहे हो, APPEAS, अपीज कर रहे हो, यानी कि उसको आप शांत कर रहे हो, संतुष्ट कर रहे हो। आप उसे अगर ऐसे कर रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, मंत्रमुग्ध कर रहे हो, एनचेंट, ENCHANT, एनचेंट। तो चेंट पढ़ के मीन्स मंत्र पढ़ के आपने उसे एनचेंट कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया, एनचेंट कर दिया, ठीक है। आप उसे अपने झांसे में ले रहे हो, यानी कि उसको आप टोपी पहना रहे हो, कैप्टिवेट कर रहे हो, कैप्टिवेट कर रहे हो, ठीक है, झांसे में ले रहे हो। अगर आप उसका ध्यान रख रहे हो तो आप उसका क्या कर रहे हो, फोस्टर कर रहे हो, फोस्टर कर रहे हो, ठीक है। तो पेंडर मीन्स ग्रेटिफाई करना, अपीज करना, एनचेंट करना, कैप्टिवेट करना, फोस्टर करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो क्या है, फैनेटिज्म, फैनेटिज्म। फैनेटिज्म का मतलब होता है अंधभक्ति, यानी कि आपने ना सोचा ना समझा, बस आप उसकी भक्ति में लग गए, अंधभक्ति, फैनेटिज्म। तो जो फैन हैं वो अपने जिस सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं उन पर अपनी जान छिड़कते हैं, उनके लिए वो क्या करते हैं, अंधभक्ति करते हैं, फैनेटिज्म है, ठीक है, उनमें तो अंधभक्ति, बस उस पर अटूट विश्वास है, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड होगा जील टोरी, जीलेटरी, ठीक है। या फिर रेडिकल चीज़ें हैं जो रेडिकलिज्म, रेडिकलिज्म, SM, रेडिकलिज्म। स्टॉन्च, एक जगह पर कोई चीज़ रुकी हुई है, स्टॉन्च है उसमें, STAUNCH, स्टॉन्च है, ठीक है। तो अगर वो स्टॉन्च है तो उसमें क्या है, बाय गॉड है। बाय गॉड का मतलब सुना होगा, बाय गॉड का मतलब होता है अनरीजनेबल चीज़ें, जो रीजनेबल ना हो उस पर आप विश्वास कर रहे हो, ठीक है। अनरीजनेबल बिलीव्स, उसको हम कहते हैं बाय गॉड करना,
ठीक है। तो यहाँ पे फैनेटिज्म मीन्स जिलेटरी, रेडिकलिज्म, स्टॉन्च, बाय गॉड। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो बहुत अच्छा है, देखो विसरल, VISCER, विसरल। विसरल का मतलब होता है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, मीन्स विशेषता बताता है। तो विसरल का मतलब होता है जो डीपली इमोशंस होते हैं ना, तो जो माँ का प्यार है वो क्या है, विसरल है, जिसे मतलब झुटलाया नहीं जा सकता। विसरल है, बहुत ज़्यादा डीप है, अंदर वाली इमोशन है, अंदर से गट फीलिंग आपने सुनी होगी ना, गट फीलिंग। तो विसरल गट लेवल सिनोनियम हो जाएगा, गट लेवल है जो आपका, वहाँ से आपको फीलिंग आ रही, अंदरूनी फीलिंग जो है, या फिर कहेंगे आंतरिक फीलिंग, यानी कि इंस्टिंक्ट, TINCTI, इंस्टिंक्टिव फीलिंग, ठीक है। माँ का अपने बच्चे के लिए जो प्यार है वो विसरल है, डीपली इमोशन से है, या फिर इंस्टिंक्टिव है, या फिर इंटूटिव है, इंटुइटिव, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एनफ्रेंचमेंट का मतलब होता है ENFRANCHI, इन्फ्रेंसीमेंट का मतलब होता है शक्तिकरण करना, ठीक है, शक्तिकरण करना, उसको पावरफुल बनाना, एम्पावरमेंट करना, एम्पावरमेंट करना। तो उसे आप एम्पावरमेंट कर रहे हैं, शक्तिकरण कर रहे हैं, यानी कि उसको आप एनरिच कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्यों हैं, क्योंकि आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी में एनरिच करना चाहते हो, बेहतर बना, इंग्लिश वोकेबलरी को एनरिच करना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एक रूट वर्ड से सीखते हैं, MAL, मैल। मैल आपने वर्ड सुना होगा, तो मैल का मतलब होता है बैड चीज़ें, उसके लिए हम मैल वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसी से हम यहाँ पे 3 वर्ड सीखेंगे मैल रूट वर्ड से। तो अगर मैल काउंटर है, मैल मैल कॉन्टेंट है, यानी कि उसमें क्या है, मैल कॉन्टेंट है, असंतोष है, उसमें असंतोष है। मैल कॉन्टेंट, मैल यानी बैड चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, तो कॉन्टेंट, उसमें कॉन्टेंट जो है मैल कॉन्टेंट है, असंतोष, ठीक है। मैलाइस वर्ड सुना होगा। मैलाइस का मतलब होता है कुछ बुरा फील करना किसी के लिए, बैड इंटेंशन कह सकते हैं। तो आप अगर किसी के लिए बैड इंटेंशन रख रहे हैं, गंदी भावना रख रहे हैं, गलत सोच रहे हैं कि उसका ये हो वो हो, तो आप मैलाइस फीलिंग है, वो मैलाइस फीलिंग याद रख लेना, ठीक है। अगर आप मैलेडिक्शन, MALEDICTION, मैलेडिक्शन का भी मतलब होता है श्राप देना किसी को। तो देखो इसमें वर्ड आ गया ना मैल, तो मैल क्या है, रूट वर्ड है, नेगेटिव चीज़ें हैं दर्शाता है, तो आप उसको श्राप दे रहे हैं। अगर आप उसको श्राप दे रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, जो आपको वरदान दे रहा है, तो उसके लिए हमारा वर्ड है, रूट वर्ड है उसके लिए बैन का मतलब है गुड, इसका ऑपोजिट है बैन, ठीक है। तो बेनेडिक्शन, BENEDICTION, बेनेडिक्शन को कहेंगे आशीर्वाद देना, ठीक है। बेनेडिक्शन, जैसे बड़े छोटों को बेनेडिक्शन करते हैं, और जो एविल लोग होते हैं वो हमेशा दूसरे को मैलडिक्शन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड डिल्यूट करना, डिल्यूट, DILUTE, डिल्यूट करना। डिल्यूट का मतलब होता है किसी को वीकन करना, कमज़ोर करना, रिड्यूस करना, उसको कम कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, उसको ख़त्म कर रहे हो, डाइमिनिश कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। उसे इम्पैरल कर रहे हो, इम्पेयर कर रहे हो। तो पेयर जोड़े में होता है तो उसमें ताकत होती है, तो उसमें इम्पेयर कर रहे हो, यानी कि उसे आप कमज़ोर कर रहे हो,
ठीक है। उसे आप अपंग कर रहे हो, इम्पेयर मीन्स अपंग कर रहे हो, उसे कमज़ोर शक्तिहीन बना रहे हो, ठीक है। तो यानी आप उसे क्या कर रहे हो, मेम कर रहे हो, मेम, ठीक है, मेम कर रहे हो, उसे आप अपंग कर रहे हो। उसे आप एमुल्सीफाई कर रहे हो, एमुल्सीफाई कर रहे हो, आप उसे एक्सटिंग्विश कर रहे हो। सॉरी, अगर आप जैसे मान लो आग लगी है तो आप उसे डाइल्यूट करते हो, उसे कमज़ोर करते हो। तो उसे कमज़ोर करने, आग को कमज़ोर करना, यानी कि आग को बुझा रहे हो, उसके आग की तीव्रता को कम कर रहे हो, तो उसे आप कर रहे हो एक्सटिंग्विश कर रहे हो, आग को कम कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, ठीक है। अगर आप उसे एमेम कर रहे हो, इम्पेयर कर रहे हो, यानी अपंग कर रहे हो, तो आप उसे क्या कर रहे हो, डिबिलिटेट कर रहे हो, डिबिलिटेट कर रहे हो, डेबिलिटेट कर रहे हो, क्रिपल कर रहे हो, CRIPPLE, क्रिपल कर रहे हो, ठीक है। तो डाइल्यूट करना, कम करना, वीकन करना, रिड्यूस करना, डायमिनिश करना, इम्पेयर करना, मेम करना, मुल्सिफाई, एक्सटिंग्विश करना, या फिर डेबिलिटेट करना, या फिर क्रिपल करना। तो देखो एक वर्ड से हमने कितने सारे वर्ड किए। तो यहाँ पर अगर हम इकट्ठा करके चीज़ें पढ़ते हैं ना तो वो हमें याद रहती हैं अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लटल करना, स्कटल करना, स्कटल का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है। तो उसे आप अगर डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो डेलिबरेटली कर रहे हो, जानबूझकर अगर किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, उसे बर्बाद कर रहे हो, तो आप उसे स्कटल कर रहे हो। तो स्कटल कर रहे हो यानी कि उसे थवाट कर रहे हो, थवाट कर रहे हो, विफल कर रहे हो, ठीक है। उसकी सफलता को विफल कर रहे हो, ठीक है। उसमें डिसरप्शन लेकर आ रहे हो, डिसरप्ट कर रहे हो, उसे डिसरप्ट कर रहे हो। या फिर अगर आप स्करी कर रहे हो, उसमें मीन्स स्करी कर रहे हो, आप भाग रहे हो वहाँ से, स्करी कर रहे हो, उसको फेस नहीं कर रहे हो, आप वहाँ से मजबूर करे कि वो वहाँ से भाग जाए, उसे वहाँ से डरा रहे हो, तो गैलोप कर रहे हो, GALLOP, गैलोप कर रहे हो, ठीक है। स्कटल थवॉट करना, डिसरप्ट करना, स्करी करना, गैलोप करना, भाग जाना वहाँ से, ठीक है, सिचुएशन को फेस ना करना, भाग जाना। नेक्स्ट है मैनीफोल्ड करना, MANI, मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब होता है अनेक प्रकार के। तो देखो मैनी इसमें लग गया पहले ही, फोल्ड तो यानी कि उसमें कई सारी चीज़ें फोल्ड हैं, यानी कि अनेक प्रकार की चीज़ें हैं। जैसे एक चार्ट अगर आप दुकान से ख़रीद के लेके आओगे जिसमें फूल के पिक्चर्स होंगे, स्वीट्स होंगे, ड्रेसेस होंगी, या और कई सारी चीज़ें होंगी, या फिर आप शॉप पे जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अनेक प्रकार की हैं, तो वो वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, मैनीफोल्ड चीज़ें हैं, अनेक प्रकार की हैं, ज़्यादा मात्रा में हैं और अनेक प्रकार की हैं। तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, मैनीफोल्ड हैं, या फिर मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस हैं वहाँ पे चीज़ें, मल्टीफेरियस। अगर ये तो हो गया। अगर कोई पर्सन है उसके कई सारे फेस हैं, जैसे एक आदमी के कई सारे चेहरे होते हैं, घर में कोई और, ऑफिस में कोई और, बाहर कोई और, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मल्टीफेस्टेड है उसमें, ठीक है, कई सारे चेहरे हैं एक आदमी के। तो मल्टीफेस्टेड हम सिर्फ पर्सन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसे हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई सोसाइटी है, ठीक है, उसमें ऐसे मतलब लोग हैं या फिर वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सब कुछ है, यानी कि पार्क है, गार्डन है, वॉक करने के लिए प्लेस है, और भी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है, जो जीवन को बहुत ज़्यादा गुड बनाती हैं। तो मल्टीफेस्टेड हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अनेक प्रकार की वहाँ वैरायटीज़ हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में है तो वो क्या है, माइरेड है, MYRAID,
मायरेड चीज़ें, मायरेड बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि आप अगर जो पेंटिंग करता है अगर वहाँ पे जाते हो तो मायरेड चीज़ें मिलती हैं आपको, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, अनेक अनेक प्रकार की मिलती हैं, फोटोज़ पेंटिंग्स वगैरह, ठीक है। कॉपियस है, कॉपीअस, आप अगर कॉपीज़ करवा रहे हो कहीं पे फ़ोटो स्टेट वगैरह करवा रहे हो तो कॉपीअस चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। एक्सटेंसिव हैं, एक्सटेंसिव हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। बाउंटीफुल हैं, तो अर्थ पे जो सुंदरता है वो क्या है, बाउंटीफुल है। सौंदर्य क्या है, बाउंटीफुल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वैराइटीज़ में है। तो मैनीफोल्ड, मल्टीफेरियस, कॉपियस, मायरेड, मल्टीफेस्टेड या एक्सटेंसिव, बाउंटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है टैम्बलर, TEMBLOR, टैम्बलर। टैम्बलर का मतलब होता है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, भूचाल, ठीक है। या फिर ट्रिमर, TREMOR, ट्रिमर, हिलना। तो टैम्बलर, अर्थक्वेक, ट्रिमर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमिनेंस, 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 IMMINENC, इमिनेंस। इमिनेंस का मतलब होता है जो होकर ही रहेगा, डेफिनेटली होकर रहेगा। जैसे कि अगर आप साधु संत के पास जाते हो, अगर उसकी गट फीलिंग कह रही है, ठीक है, उसने पूरा विश्वास कर लिया, यानी कि उसे पूरा यकीन हो गया है चीज़ें कि होंगी तो होंगी, ठीक है, जिसे टाला नहीं जा सकता है, तो उसे कहेंगे इमिनेंस। इमिनेंस चीज़ें हैं, इमिनेंस थिंग्स, जो होकर रहेगा, ठीक है। इम्पेंडिंगनेस, इम्पेंडिंगनेस, जिसे इम्पेंडिंग नहीं किया जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता। या नियरनेस है, वो क्या है, नियर है, बहुत ही पास है, नियरनेस है, जो होकर ही रहेगा। एडवर्ट कहेंगे, एडवेंट कहेंगे, एडवेंट मीन्स जो होकर रहेगा, एडवेंट चीज़ें हैं। या ब्रूइंग, ब्रूइंग है, इनएविटेबल है, जिसे कोई टाल नहीं सकता, इनएविटेबल है। या फिर इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब है ऑन दी वर्ज, ऑन दी वर्ज, जो वर्ज पे है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब। एमिनेंट है, एमिनेंट है यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं एमिनेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या है, एमिनेंट मीन्स जो पावरफुल हो, नोटेबल हो, पॉपुलर हो, फेमस हो। जो बिजनेसमैन पावरफुल होता है, नोटेबल होता है, जो हर किसी का ध्यान खींचे, पॉपुलर होता है, तो वो क्या होता है, एमिनेंट होता है, फेमस होता है, एमिनेंट होता है, प्रमुख होता है, खास होता है, ठीक है। तो टैम्बलर, अर्थक्वेक, ट्रिमर हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो गया इमिनेंस, इमिनेंस जो होकर रहेगा। इम्पेंडिंगनेस है, नियरनेस है, एडवेंट है, ब्रूइंग है, ऑन द वर्ज है, और एमिनेंट जो पावरफुल बिजनेसमैन है, नोटेबल है, पॉपुलर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है SHARDS, शार्ड्स। शार्ड्स का मतलब होता है टुकड़े, टुकड़े का मतलब मीन्स छोटे छोटे पीसीज, इसको हम कहेंगे स्प्लिंटर, SPLINTER, स्प्लिंटर्स है। तो अगर बहुत छोटे 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 टुकड़ों में बटा हुआ है तो उसे हम कहेंगे ग्रैनुलस, GRANULES, ग्रैनुलस है उसमें। अगर कोई सोसाइटी ब्रेक है, टूटी हुई है, या टुकड़ों में बांटी गई है, टुकड़ों में तो नहीं, पार्ट्स में बांटी होती है सोसाइटी, तो उस सोसाइटी के लिए हम कहेंगे सेक्शन में बांटी हुई है, कई सारे सेक्शंस हैं, भाग हैं उसमें। या फिर अगर वो टूट के अलग है, सेपरेट है चीज़ें, तो उसे हम कहेंगे स्नैप्ड है, स्नैप्स, ठीक है। तो शार्ड्स, स्प्लिंटर्स, ग्रैनुलस, सेक्शन, स्नैप्स, ठीक है। अगर कोई चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा एसेंट्रिक है, एसेंट्रिक, ECCENTRIC, एसेंट्रिक है। एसेंट्रिक का मतलब होता है जो यूनिक हो, एबनॉर्मल हो, अबेरेंट हो,
फुर्तीली चीज़ों को हम कहेंगे, यूनिक चीज़ों को कहेंगे हम, एसेंट्रिक है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आइडियोसिनक्रेटिक होती हैं, आइडियोसिनक्रेटिक हैं, यानी कि वो अपने उनका जो फॉर्म है न्यू वर्जन है, मीन्स ओरिजिनल है और अपने आप में न्यू है, एबनॉर्मल है। सेंट्रिक मीन्स एबनॉर्मल या फिर आइडियोसिनक्रेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लुमिनस, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लुमिनोसिटी। लुमिनस वर्ड आपने सुना होगा, लुमिनस मीन्स जो चमकीला हो, ब्राइट हो, ठीक है। तो उसी से बना है ये लुमिनोसिटी। लुमिनोसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस या फिर लाइट क्वालिटी, लाइट की क्वालिटी हो, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, चमकीला हो, तो उसे हम कहेंगे रेडियंस, RADI, रेडियंस, ठीक है। रेडियंस ग्लीमिंग है, वो बहुत ज़्यादा ग्लीम कर रहा है, चमक रहा है, ग्लीमिंग। पीरल्स क्या होते हैं, ग्लीमिंग करते हैं, चमकते हैं, लुमिनोसिटी होती है उसमें, ठीक है। इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट मीन्स उसमें क्या है, प्रॉस्पेरिटी है, मीन्स जो चीज़ें क्या हो, चमकीली हैं, उसमें चमक है, ठीक है। तो अगर ये लुमिनोसिटी है, रेडियंस है, ग्लीमिंग है, इनकैंडेसेंट है, तो रेडियंस, ग्लीमिंग, इनकैंडेसेंट और क्या कह सकते हैं, इल्यूमिनेट हैं, चमक रही हैं, इल्यूमिनेट कर रही हैं, ठीक है। रेस्प्लेंडेंट कर रही हैं, चमक रही हैं, उसमें ब्राइटनेस है, लाइट क्वालिटी है, एफुलजेंट है, एफुलजेंट। तो इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम हो जाएंगे डलनेस है, भद्दी है, डल है, बेकार है, डलनेस है, ठीक है। बेनाल है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बेनाल, बेनाल याद रखना, बेनाल यानी जिसमें कोई चमक नहीं है, कोई रौनक नहीं है, ठीक है। या फिर डिमनेस है, उसमें डिम कलर है, डिमनेस है, ठीक है। एक और अच्छा वर्ड है इंसीपिड, इंसीपिड चीज़ें जो इंसीपिड है, डिमनेस है, बेनाल है, डलनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके सिनोनियम कर लिए और ये इसके एंटोनियम हो जाएंगे। तो लुमिनोसिटी, रेडियंस, ग्लीमिंग, इनकैंडेसेंट, इल्यूमिनेटेड, रेस्प्लेंडेंट, एफुलजेंट, और इसके एंटोनियम हो जाएंगे डलनेस, बेनाल और डिमनेस और इंसिपिड। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्राइमोजेनिटर, प्राइमोजेनिचर। तो नेचर में जीन है, प्राइम मीन्स पहले हो। इसको तोड़ के मैं आपको पहले समझाती हूँ, फिर इसका अर्थ बताती हूँ। तो प्राइम मीन्स क्या होता है, पहले हो, जो फर्स्ट हो, ठीक है। और जीन में, जीन जो अपने जीन होते हैं उसमें जीन में प्राइम हो, और नेचर, तो नेचर कुदरत में, ठीक है। तो अब आपको मैं इसका अर्थ बताऊंगी तो ये वर्ड भी आपको याद हो जाएगा। इम्प्राइमोजेनिचर क्या गई, प्राइमोजेनिचर। तो प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है ज्येष्ठ अधिकार। जैसे कि अगर परिवार में सबसे बड़ा बेटा होता है तो, या फिर कोई बड़ा बच्चा होता है, पहला बच्चा होता है, उसका जेठ अधिकार होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि तुम बड़े हो तो मेरे पे हुक्म मत चलाओ, तो बड़ा कहता है कि ये क्या है, प्राइमोजेनिचर है, मीन्स मेरा ज्येष्ठ अधिकार है कि मैं तुझे मार सकता हूँ, तुझसे काम करवा सकता हूँ, ठीक है। तो जेठ अधिकार को कहेंगे हम प्राइमोजेनिचर, ठीक है। अब ये वर्ड याद हो जाएगा, इसे तोड़कर याद कर लेना। नेक्स्ट तो इसे कहेंगे हम क्या है, एंटेल्ड है, एंटेल्ड एस्टेट है, एंटेल्ड एस्टेट संपत्ति, एंटेल्ड एस्टेट है, ज्येष्ठ अधिकार है। तो अगर कोई क्वालिटी जो है आप में जन्मजात है तो वो कौन सी क्वालिटी होगी, इनेट क्वालिटी होगी, इनेट क्वालिटी है उसमें। अगर आप में इनेट क्वालिटी है तो
वो क्या है, जन्मजात क्वालिटी है। उसे आप और क्या कह सकते हो, कॉन्जेंटियल। कॉन्जेंटियल का मतलब होता है जो बर्थ राइट हो, जन्म अधिकार हो आपका, ठीक है। इनग्रेन्ड हो, प्रोजेनी हो, प्रोजेनी का मतलब होता है जो बच्चा होता है या ऑफ स्प्रिंग होता है। प्रोजेनी हम उसको कहते हैं, बच्चा या ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो या इसके लिए एक और वर्ड है पोस्टेरिटी। पुश्तैनी है, पोस्टेरिटी है, ऑफ स्प्रिंग्स है या प्रोजेनी है। तो ये हो जाएंगे। तो एक जो ये वर्ड है कॉन्जेंटियल, इसको इस वर्ड से कंफ्यूज मत करना, कॉन्जेनियल। तो ये कॉन्जेंटियल मीन जो इनेट राइट हो, बर्थ राइट हो या इनेट क्वालिटी हो आपकी। तो कॉन्जेनियल का मतलब यहाँ पे होता है स्वाभाविक चीज़ें, स्वाभाविक जो आपके स्वभाव में है। कॉन्जेनियल और कॉन्जेंटियल, इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिए इस वर्ड के भी सिनोनियम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सपेल करना। एक्सपेल करना यानी कि आप उसे थ्रो आउट कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। तो जैसे कि राम जी को एक्सपेल कर दिया गया था अयोध्या से और उन्हें वनवास भेज दिया गया था, एक्सपेल कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, ठीक है, या फिर उन्हें पुश आउट कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निष्कासित कर देना। एक्सपेल में निष्कासित कर देना। नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है आगमन, इनएगुरेशन, बैप्टिज्म। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है ASCETIC। एस्थेटिक का मतलब होता है जो तपस्वी होते हैं, हर्मिट वर्ड है इसका। तपस्वी मीन्स हर्मिट, साधु संत, हर्मिट। डिवोटी, तो डिवोटी के डिवोशन, भक्ति, ठीक है। तो भक्त को कहेंगे डिवोटी, ठीक है। और भक्ति को कहेंगे डिवोशन, TION, डिवोशन, ठीक है। तो ये अगर एस्थेटिक हैं तो इसमें क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी इनमें कि ये संतुष्ट होंगे, ठीक है, शांत होंगे, गंभीर होंगे और संतुष्ट होंगे, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे एब्स्टिनेंट, हाँ, ठीक है, यहाँ पे भी एन है। एब्स्टिनेंट का मतलब होता है जो तपस्वी होते हैं, संयमी व्यक्ति होते हैं, उनको कहेंगे, ठीक है। एब्स्टीमियस मीन्स जो तपस्वी होते हैं, खास करके उपवास वगैरह करते हैं, खाने पीने चीज़ों में हम संयम बरतते हैं, उसे हम कह सकते हैं सोबर। जो शांत हैं, गंभीर हैं, तपस्वी हैं, तो वो शांत होते हैं, गंभीर होते हैं। और सन्यासी को भी कह सकते हैं हम हर्मिट, ठीक है। एनकोराइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किए वर्ड इंडक्शंस एस्थेटिक से। एस्थेटिक्स मीन्स जो सन्यासी होते हैं, साधु संत तपस्वी होते हैं, उनको हम क्या क्या कह सकते हैं, एस्थेटिक, हर्मिट, डिवोटी, एब्स्टिनेंट, एब्स्टीमियस, सोबर, एनकोराइट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे हो जाएगा रीगल। तो रीगल चीज़ें होती हैं जो रीगल चीज़ें मीन्स बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, शाही होती हैं, भव्य होती हैं। भव्य चीज़ों को हम कहते हैं रीगल थिंग्स, ठीक है। तो रीगल को हम कह सकते हैं इम्पेरियल हो, इम्पेरियल। तो इम्पेरियल वर्ड से देखो पीछे हमने वर्ड किया था इम्पेयर, अपंग करना, कमज़ोर करना, डिमिश करना, ठीक है, उसको कमज़ोर बनाना, इम्पेरियल, ठीक है। तो इम्पेरियल मीन्स बड़ा हो जो।
तो इम्पेरियल को हमने इम्पेयर कर दिया, ठीक है, यानी कि बड़े को, विशाल को, भव्य को हमने कमज़ोर कर दिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैजेस्टिक, MEG, मेजेस्टी आपने वर्ड सुना होगा, मेजेस्टी। तो यानी कि मेजेस्टी हम किसको कहते हैं कि यू ऑनर, ठीक है, आप बड़े हो, आपको हम नमन करते हैं, मेजेस्टी है, विशाल है, भव्य है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैग्नीफिसेंट। मैग्नीफिसेंट मीन्स जो शानदार चीज़ें होती हैं। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे हम चीज़ें बड़ी बड़ी करके देखते हैं, तो मैग्नीफाई से याद रखना मैग्नीफिसेंट, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा रिनाउंस करना। रिनाउंस, RENOUNC, रिनाउंस करना यानी कि उसका त्याग कर देना, ठीक है। तो उसे त्याग कर रहे हो आप, रेपुडिएट करते हो, तो आपके रेपुटेशन पे बात आ गई थी, आपके आत्मसम्मान पे विश्वास बात आ गई थी, तो आपने उसे क्या कर दिया, परित्याग कर दिया, उसको त्याग दिया, रेपुडिएट कर दिया, ठीक है। रिनाउंसमेंट कर दिया आपने, उसकी घोषणा कर दी कि मैं इसका त्याग कर रहा हूँ, तो रिनाउंसमेंट कर दिया आपने। रिट्रैक्टेशन कर दिया आपने, रेंडर कर दिया। तो आपने रेंडर इसलिए किया क्योंकि आप जो है उसका त्याग कर रहे हैं, उसको किसी और को दे रहे हैं, आप उसे रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। स्विफ्टली, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्विफ्टली, SWIFTLY। स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से। कोई चीज़ आप तेजी से कर रहे हो, यानी कि आप उससे स्विफ्टली कर रहे हो, जल्दी जल्दी कर रहे हो, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कि आप एक्रीमोनियसली कर रहे हो आप उसे, ठीक है, पूरी ताकत से कर रहे हो, शीघ्रता से कर रहे हो, जल्दी जल्दी कर रहे हो, तो आप उसे अमेन कर रहे हो, ठीक है। मेन काम है इसलिए आप पूरी ताकत से कर रहे हो और जल्दी जल्दी कर रहे हो, ठीक है, अमेन कर रहे हो। एक्सट्रिंजेंटली, STRINGENTLY, तो जेंटल होके आप उसे जल्दी जल्दी कर रहे हो, एस्ट्रीजेंटली। स्विफ्टली, एक्रीमोनियसली, एस्ट्रिंजेंटली और मीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लर करना। लर कर रहे हो आप, किसी चीज़ को एंटाइज कर रहे हो, मंत्रमुग्ध कर रहे हो, उसे आप लालच दे रहे हो, उसे टेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, टेम्प्ट कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप उसे इंड्यूस कर रहे हो, ठीक है, इंड्यूस कर रहे हो। नेक्स्ट है अनवेल्ड करना, VEILED, अनवेल्ड कर रहे हो, यानी कि आप उसे क्या कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, उसे दुनिया के सामने दिखा रहे हो, उसे अब उससे पर्दा हटा रहे हो। अनवील मीन्स घूंघट, और अगर आप उसे अनवील कर रहे हो यानी कि आप उसे एक्सपोज कर रहे हो अब उसे, ठीक है। या फिर आप उसे अनकवर कर रहे हो, अनकवर करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर आप क्या कर रहे हो, स्पेक्टुएशन कर रहे हो, यानी कि स्पेकुलेशन कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, तो अनुमान लगाने को हम कहेंगे कंजर करना, कंजेक्चर करना, आप कंजेक्चर कर रहे हो, ठीक है, आप अनुमान लगा रहे हो। या फिर आप कह सकते हो हाइपोथेसिस कर रहे हो, हाइपोथेसाइजिंग कर रहे हो, आप उस पर उसका अनुमान लगा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब होता है दरार, किसी के बीच में दरार, फाइट, डिसयूनिटी, ठीक है, रिफ्ट है, टकराव है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है वाइंग, WYING, वाइंग का मतलब होता है, ये वर्ड लिया गया है वाई से, इसका मतलब होता है compete करना, किसी के बीच में compete करना, प्रतिस्पर्धी करना, compete करना, स्ट्रगल करना, STRUGGL, स्ट्रगल कर रहे हो, आप फाइट कर रहे हो, ठीक है। तो ये वर्ड दोनों थोड़े थोड़े एक जैसे हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके बीच में अगर रिफ्ट है, दरार है, तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, उससे फाइट कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप फाइट कर रहे हो तभी जाके आप में क्या है, डिसयूनिटी है, ठीक है, दरार है आप में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब होता है जो पवित्र हो, सेक्रेड हो, पवित्र हो, पावन हो, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा ऑस्पिशियस, AUSPIOUS, ऑस्पिशियस। नेक्स्ट हमारा सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब जो पावन हो, पवित्र हो, ठीक है। तो जो गंगा का पानी है वो क्या है, सैक्रेड वाटर है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब हो जो शुभ हो, जैसे कहते हैं कि ये शुभ चीज़ें हैं, ऑस्पिशियस चीज़ें हैं, या फिर क्या है, कॉन्जेनियल है। इसके ये दोनों सिनोनियम हो जाएंगे, कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल जो क्या चीज़ें हैं, सच हैं, शुभ हैं और अनुकूल हैं, या फिर कंपैटिबल है, ये हमारे फेवर में हैं, यानी कि कंपैटिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिवर्बरेटिंग। रिवर्बरेटिंग का मतलब होता है गूंजना कहीं पे, ठीक है। एको सुना होगा, एको, ठीक है। तो इको चीज़ें वहाँ पे एको होती है, गूंजती हैं कोई चीज़ें, ठीक है, CO एको। तो यानी कि वर्बरेटिंग हो रही है, रिवर्बरेटिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्वर। फर्वर का मतलब होता है उत्साह, जोश, ठीक है। और आज जो हमने वर्ड किया डिवोटी, उसी से वर्ड था भक्ति। तो डिवोशन, DEVOTION, डिवोशन है, उसमें भक्ति है, डिवोटी में डिवोशन है, ठीक है। पैल्पेबल। पैल्पेबल वर्ड को हमने कैसे याद किया था, जो चीज़ें क्या हों, स्पष्ट होती हैं तो वो पता लग जाती हैं। पैल्पेबल का मतलब होता है जो स्पष्ट हैं चीज़ें, साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ें पल पल करती हैं ना, कोई फ्रूट्स वगैरह पल पल करते हैं तो वो क्या है, स्पष्ट दिखाई दे देते हैं कि वो क्या है, खराब हैं। नेक्स्ट है इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, ये वर्ड आपने सुना होगा, सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो उल्लेखनीय हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन्स जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जावे, ट्रिवियल, छोटी मोटी चीज़ें, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। ट्रिवियल थिंग्स, इनसिग्निफिकेंट थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड सीरीन, SERENE। सीरीन का मतलब होता है शांत, एकदम शांति, ठीक है। एक वर्ड सुना होगा अबेट, और एक वर्ड सुना होगा अबेट। तो इस वर्ड का मतलब होता है शर्त लगाना, ठीक है। शर्त लगाते हैं आप अपने दोस्त कि चल आप बैठ, शर्त लगाते हैं, आप बैठ शर्त लगाते हैं, बैट शर्त लगाते हैं, शर्त लगा ले, अब बैट लगा ले, बैट लगा ले। तो आप बैटिंग करते हो, शर्त लगा लगा के बैटिंग करते हो, ठीक है। तो अब बैट, तो इस वर्ड का मतलब हो जाएगा कि यानी कि आप में वो शर्त लगा लगा कर आपको क्या कर रहा है, नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में बैठा रहा है, तो आपकी सिंसेरिटी को कम कर रहा है, यानी कि वो आपको लेसन कर रहा है, LESS, लेसन कर रहा है, या फिर आपकी सिंसेरिटी को कम कर रहा है, तो अबेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रेस, GRAC। ग्रेस का मतलब होता है कृपा, जैसे गॉड ग्रेस कहते हैं ना, गॉड ग्रेस, कृपा, ठीक है। थ्रॉन्ग्ड, THRONGD। थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है मोह, भीड़, ठीक है, जाम, ठीक है, कहीं पे भारी मात्रा में लोगों की गिनती, थ्रॉन्ग्ड, ठीक है। इलेबोरेट करना, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव करना, उसको इलेबोरेट कर देना, उसको विस्तृत कर देना। एक वर्ड सुना होगा होवरेड, HOVER, होवरेड। होवर्ड सुना होगा कि बाज जो है मेरे सिर के ऊपर क्या कर रहा है, होवर कर रहा है, होवरेड कर रहा है, मंडरा रहा है, मंडराना, भटकना, इधर उधर, ऊपर मंडरा रहा है, होवर्ड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है एक सुर में, एक साथ, एकजुटता से, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसिटी, SANCTITY। सेंसिटी का मतलब होता है पवित्रता, ठीक है। अमेजिंग चीज़ें कब होती हैं, जब वो हमको हैरान कर देती हैं। अमेजिंग का मतलब होता है हैरान कर देना, अमेजिंग, शानदार, ठीक है। स्टनिंग करती हैं, ST, स्टनिंग का मतलब हैरान,
हक्का बक्का कर देना, ठीक है। ऑसम मीन्स, ऑसम का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शानदार चीज़ें होती हैं वो ऑसम कर देती हैं, स्टनिंग कर देती हैं, हमको स्टन करके रख देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रीचरस, TREACHEROUS। ट्रीचरस का मतलब होता है खतरा, तो या आगे खतरा है, अहेड इज ट्रीचरस सिचुएशन, ठीक है। तो आगे खतरे वाली सिचुएशन है, यानी कि इम्पेरिलमेंट है, इम्पेरिलमेंट। तो उसे आपने इम्पेयर करके इतना ज़्यादा खतरनाक बना दिया, इम्पेरिलमेंट बना दिया कि वो क्या बन गया, अब विलन बन गया है, और वो अब आपके लिए क्या बन गया है, ट्रीचरस बन गया है, इम्पेरिलमेंट बन गया है। ऐसे रिलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है वाइबल, वाइएबल का मतलब होता है जो चीज़ें पॉसिबल हैं, अचीवेबल हैं, जो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये वोकैबुलरी वाली वीडियो देख रहे हो तो आप में क्षमता है कि आप जो है अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ कर सकते हो, और इंग्लिश में जो है आप अच्छी चीज़ें, इंग्लिश में जो है अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो वाइबल है, ये चीज़ें क्या हैं, वाइबल हैं, फिजिबल हैं, FEA, फिजिबल है, मुमकिन है, अचीवेबल है, ठीक है, कैपेबल है, आप सक्सेस पा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट है सॉडिड, जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा नीच होते हैं, नेगेटिव होते हैं, हमेशा किसी न किसी के बारे में गलत सोचते रहते हैं, नीच आदमी, कहते हैं कि तो कितना नीच आदमी, कितना गिरा हुआ आदमी है, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे सॉडिड, ठीक है। तो उसने सॉरी वाला काम किया, डू का सेकंड फॉर्म है डिड, तो उसने सॉरी वाला काम किया, यानी कि उसने बहुत ही नीच काम किया, ठीक है। तो नीच आदमी को सॉडिड कहेंगे। अगर ये आदमी क्या है, कपटी भी है, कपटी सुना होगा, जो कपट करे, छल करे किसी के साथ, उसे कहेंगे मैकिवेलियन, मैकिवेलियन, ठीक है। तो मैकिवेलियन का मतलब होता है जो कपटी आदमी होते हैं उसको हम कहेंगे मैकिवेलियन, ठीक है। तो वो क्या बन गया, विलन बन गया, कपटी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जो कन्नाइवेंस हो, CONNIV, कन्नाइवेंस हो, यानी कि मिली भक्त है उसमें, मिली भक्त, जैसे कहते हैं ना पापा कि तुम दोनों की मिली भक्त हैं, कभी वो तुम्हें मार देता है, वो तुम उसको मार देते हो, एक दूसरे की शिकायत लेकर आ जाते हो, फिर बाद में कहते हो कि छोड़ पापा, रहने दो, ठीक है। तो तुम दोनों की क्या है, मिली भक्त है, यानी कि एक दूसरे को खुश कर देते हो, तुम लोग मिली भक्त हो तुम दोनों में, तो कन्नाइवेंस है तुम में, ठीक है। तुम दोनों एक दूसरे से मिले हुए हो, ठीक है। नेक्स्ट है अमीशिया, अमनीशिया वर्ड आपने सुना होगा फिल्मों में, अमनीशिया, जैसे रजनीकांत जो है उसकी एक फिल्म है ना गजनी वाली, तो उसमें उसकी क्या होती है, याददाश्त खो जाती है, तो उसको अमनीशिया हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी, भूलने की बीमारी, ठीक है। तो उसे कहेंगे हम उसे हम कहेंगे ब्लैंक आउट, BLACK, ब्लैक आउट है उसमें। ऑब्लिवियन है, ऑब्लिवियन है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीक्वेटेड का मतलब होता है जो चीज़ें पुरानी होती हैं, प्राचीन होती हैं, तो उनको हम कहते हैं एंटीक्वेट। एंटिक चीज़ें सुनी होगी, एंटिक चीज़ें, ठीक है। तो एंटीक्वेटिक मीन्स जो प्राचीन हैं, तो वो क्या है, आर्केक हैं, ARCHAIC, आर्केक, प्राचीन चीज़ें, या फिर वो क्या है, पुराना हो गया है, यानी कि बायगोन हो गया है। तो बायगोन फैशन सुना होगा, बायगोन फैशन, ये बहुत पुराना फैशन हो गया है, या फिर कह सकते हैं फॉसिलाइज्ड, तो जो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं वो अब राख के समान हो गई हैं, फॉसिल के समान हो गई हैं, इनकी फॉसिलाइज्ड, ठीक है। जैसे कि पुराने समय में लोग ना अपने रेड हेयर रखते थे, यानी कि वो क्या थे,
फॉसिल साइड होते थे, यानी फॉसिलाइज्ड होते थे, पुरानी वो फैशन होता था, पुराना फैशन होता था। एक और वर्ड इसको कह सकते हैं एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक, NISTIC, एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक मीन्स जो बायगॉन हो, फॉसिलाइज्ड हो, ठीक है। अगर कोई पर्सन ऐसे पुराना हो चुका है, यानी कि उसकी रिटायर का समय आ गया है, उसके लिए हम क्या यूज़, पर्सन के लिए हम एंटिक्वेट तो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सुपर सुपर एनुएटेड, ठीक है, सुपर एनुएटेड। तो यहाँ पे एंटीक्वेटेड वर्ड का हो गया आर्केक, बायगॉन, फॉसिलाइज्ड और एनाक्रोनिस्टिक या सुपर एनुएटेड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉरेंट। टॉरेंट का मतलब होता है TORRENT। टॉरेंट हमने पीछे वर्ड किया था, टॉरेंट मीन्स बाढ़ आना, TORRENT। टॉरेंट मीन्स तेज बहाव है पानी का, तो फ्लड है, फ्लड, ठीक है। कास्केड है उसमें, कास्केड, ठीक है। डिल्यूज है उसमें पानी का तेज बहाव है, बाढ़ है, एकदम तेज फ्लो है, डिल्यूज है। तो अगर इसमें चीज़ें डिल्यूज में अगर कोई चीज़ें बह जाती हैं या फिर गोता लगाती हैं, उसे हम कहेंगे डाउज, ठीक है। तो आज के लिए गाइज हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे अच्छे नए नए वर्ड सीखने को मिले होंगे, लेकिन जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनके लिए वर्ड न्यू नहीं होंगे, उनकी ये रिवीजन होगी वर्ड की, क्योंकि उन्होंने ये थोड़े थोड़े करके वर्ड किए हुए हैं। लेकिन मैंने सोचा था कि जो भी हमने पीछे वर्ड किए हैं उनका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं, जिससे क्या हो कि वर्ड की अलग वीडियो आपको हम जो है कभी अगर जरूरत पड़े तो आपको अलग से मिल जाए। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही था। आई होप गाइस आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे और आपको यहाँ पे कुछ वर्ड याद भी हो गए होंगे, तो इनको अलग से लिख लेना, बार बार प्रैक्टिस करना, आपको ये वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीक भी आपको इसी तरह की वीडियो जो है अलग वर्ड्स की मिलेंगी, 1 घंटे की होंगी वो भी, ठीक है। तो वो कौन से होंगे वर्ड जो हमने पहले किए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ थम्स अप जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।